आज आपके साथ होटलों में बनने वाली ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप मेरे तरीके से चिकन कढ़ाई बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा और आपसे गुजारिश यही करूंगा कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इसी तरीके से बनाइएगा। इतने ही मसालों का इस्तेमाल कीजिएगा, इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी चिकन कढ़ाई ऐसी कमाल की बनेगी कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर 600 ग्राम टमाटर धो के आपने डाल देने हैं। 600 ग्राम से मतलब ये कि आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा, या आप गिनती करके ले लें 12 टमाटर, ठीक है। 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद हल्की आंच पे आपने टमाटरों को पकाना है। तेज चूल्हा नहीं करना, तेज चूल्हा करेंगे तो सारा पानी जल जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने 1 ही कप पानी ऐड किया था। अब इसकी स्किन को रिमूव करके आपने इसका पेस्ट बना के अपने पास रख लेना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, क्योंकि जब टमाटरों की स्किन उतर जाती है ना, तो इसकी जो ग्रेवी है ये कमाल की बनती है। अब मैंने रख ली है एक लोहे की कढ़ाई, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है, आप दूसरे किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करें और इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल कर दें। चिकन मैंने यूँ समझ लेंगे पूरा लिया है। इसके अंदर गर्दन भी है, इसमें थाई भी है, सीना भी है, ठीक है। बोटियाँ थोड़ी सी छोटी आपने रखवानी है। कढ़ाई की जो बोटियाँ होती हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी छोटे साइज़ की होती हैं। थोड़ा सा चिकन को फ्राई करने के बाद आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने नमक इसके अंदर शामिल कर देना है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 2 चम्मच भर के शामिल कर देने हैं। और 1 कप आपने इसके अंदर पानी का भी शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। अच्छा, पानी इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं, सिर्फ अगर आप तेल के साथ चिकन को फ्राई करेंगे ना, तो फिर उसके साथ क्या होगा कि चिकन आपका ज़्यादा सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा और अंदर से जूसी नहीं रहेगा। जब आप पानी शामिल करके चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, फिर चिकन आपका ऊपर से जानदार होगा और अंदर से जूसी बनेगा, ठीक है। ये ट्रिक है इसके अंदर पानी शामिल करने की। अब आपने इसको इतनी देर तक के लिए फ्राई करना है जितनी देर तक एक तो इसका ये सारा पानी खत्म ना हो जाए, दूसरा ये है कि चिकन का जो कलर है ये चेंज ना हो जाए। 7-8 मिनट इसको तकरीबन लगेंगे और ये काम आपने करना है तेज आंच पर। और जब दोस्तों आप चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं ना, इससे एक दूसरा फायदा भी आपको मिलता है। एक तो चिकन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर आपकी चिकन टूट जाती है ना कढ़ाई बनाते वक्त, तो इस तरीके से अगर आप चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे ना ऑयल के साथ अच्छे तरीके से, तो चिकन आपकी कभी भी नहीं टूटेगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें 3 चम्मच मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट मिक्स करने के बाद ये है दोस्तों टमाटरों का पेस्ट, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 5-7 हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के आपने शामिल कर देनी है। और 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल कर देना है। हल्दी का इस्तेमाल, धनिया पाउडर का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता। कुछ रेस्टोरेंट हैं जिन पे किया जाता है, वैसे ज़्यादातर रेस्टोरेंट के ऊपर सिर्फ जीरा और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको टमाटरों के साथ आपने अच्छी तरीके से पकाना है, यानी कि इसकी भुनाई करनी है। कढ़ाई के अंदर दोस्तों टेस्ट आता है जब आप टमाटरों के पेस्ट के साथ इसकी भुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। होटलों पे क्या होता है कि टमाटर का पेस्ट डाल के तेज आंच पे इसकी भुनाई करते हैं, उसी से जो टेस्ट निकल के आता है ना टमाटरों का, एक वही कढ़ाई का टेस्ट होता है, क्योंकि और तो इसके अंदर इतने मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और कढ़ाई दोस्तों आपने बनानी है तेज आंच पे, चूल्हा कम नहीं करना, ठीक है। चूल्हा कम रखेंगे तो उससे भी दोस्तों चिकन आपका टूट सकता है। थोड़ा सा टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर दही भी शामिल करनी है, थोड़ी सी, आधा कप के करीब, यानी कि 100 ml। तो टमाटरों का पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ, तकरीबन 100 ml के करीब, इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दी है। अब थोड़ा सा दही के साथ भी इसको पका लेते हैं ताकि दही का जो पानी है वो भी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। लास्ट में 5 मिनट के लिए हम इसको कवर लगाएंगे ताकि चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए, क्योंकि अभी तक ना इसको हमने कवर लगा के पकाया नहीं है, तो चिकन इस वक्त थोड़ा सा जान में होगा। जब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर लगा देंगे तो चिकन गल जाएगा। तो मैं अभी इसको लगा रहा हूँ 5 मिनट के लिए कवर, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। 5 से 6 मिनट दोस्तों कवर लगा के इसको मैंने पकाया था। जब आपने इसके ऊपर कवर लगाना है तो चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। और ये देख रहे हैं इसका जो पानी है टमाटर का, दही का, सारा खुश्क हो गया है और एक बेहतरीन सी ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। तो दम पे आपने जब लगाना है, जब आपको लग रहा हो कि इसका जो टमाटरों का पानी है, दही का पानी है, खुश्क हो जाए, फिर आपने कवर लगाना है थोड़ा सा चूल्हा कम करके।
अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल करना है, बल्कि पाउडर नहीं शामिल करना, थोड़ी सी दरदरी काली मिर्ची शामिल करनी है। और काली मिर्चें दोस्तों, जब भी आप काली मिर्चों की कढ़ाई बनाया करें, काली मिर्चों को हाथ पीस के या दरदरा करके इसमें ऐड किया करें, क्योंकि रखी हुई जो काली मिर्चें होती है ना, उसका इतना ज़्यादा टेस्ट या इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती। एक कोयला इसके बीच में मैंने रख दिया है, 5 मिनट के लिए कोयले का दम इसको लगाते हैं। 5 मिनट के बाद दोस्तों कवर को मैं हटा रहा हूँ, कोयले को बाहर निकालेंगे। अच्छा, कोयले को ना मैंने धो के फिर इसको जलाने के लिए रखा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कढ़ाई के अंदर ही रख दिया है। इसको मतलब किसी प्लेट में, कटोरी के अंदर, किसी बर्तन में मैंने नहीं रखा था। उसकी वजह यह है कि कोयले को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। तो ये देखें, आप कढ़ाई का लुक चेक करें और यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे, इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जो जो छोटे छोटे स्टेप मैंने आपको बताए हैं उनको आप फॉलो करेंगे, चिकन कढ़ाई आपकी ऐसी बनेगी कि आपके घर में आपको चिकन कढ़ाई का मास्टर कहा जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। और आपकी चिकन कढ़ाई कैसी बनी, इसी वीडियो के नीचे आके आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 4 से 5 अफराद की सर्विंग है। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं इस तरह की कढ़ाई, तो 4 से 5 अफराद इसको खा सकते हैं।